हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द पीएनडी कोचिंग क्लासेस लर्न इजीली एंड स्मार्टली। तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 6 सिविक्स चैप्टर 2 डाइवर्सिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन का नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें बोला गया है व्हाट इज अ कॉन्स्टिट्यूशन, व्हाट आर द बेसिक फीचर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो इस क्वेश्चन का मतलब है कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या है। कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि उसको हिंदी में बोला गया संविधान। तो कॉन्स्टिट्यूशन क्या है पूछा गया है, एंड ऐसे कौन कौन से बेसिक फीचर्स हैं, यानी कि जो मेन उनके फीचर्स खास बातें हैं इस इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की, वो हमको यहाँ पे बताना है। तो चलिए समझते हैं इसके आंसर को। रिटन सेट ऑफ रूल्स फॉर गवर्नमेंट इज नोन एज कॉन्स्टिट्यूशन। तो रिटन यानी कि जो लिखे हुए, सेट ऑफ रूल्स यानी कि बहुत सारे जो रूल्स लिखे हुए हैं गवर्नमेंट के लिए, उसको बोला गया कॉन्स्टिट्यूशन। यानी कि आप बोल सकते हैं कि ऐसे कॉपी या एक ऐसा बुक है जहां पे रूल्स रेगुलेशंस और लॉज लिखे हुए हैं कि किसी भी गवर्नमेंट को कैसे काम करना चाहिए। उस बुक का, उस लिखे हुए रूल्स का कॉम्बिनेशन, यानी सभी रूल्स को मिला करके जो बुक बनाई गई है उसको बोला गया है कॉन्स्टिट्यूशन। अब इसकी खास बातें क्या है, तो बेसिक फीचर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर, तो जो मेन खास बातें हैं इस इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की वो ये हैं कि चलिए इनको देखते हैं वन बाय वन। अवर कॉन्स्टिट्यूशन इंश्योर्स इक्वलिटी बिफोर द लॉ। तो जो अवर यानी कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो इंश्योर करता है, ये कंफर्म करता है कि इक्वलिटी यानी कि सब समान है लॉ के सामने। बिफोर द लॉ यानी कि इस लॉ के हिसाब से, इस नियम कानून के हिसाब से सभी लोग इक्वल हैं, ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कंफर्म करता है, सबको बताता है। सेकेंड है लॉज वर आल्सो पास्ड मेकिंग अनटचेबिलिटी एन ऑफेंस। यानी कि इस कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसे लॉज, ऐसे नियम कानून बनाए गए हैं, वो पास भी किए गए हैं कि किस चीज के नियम कानून की, मेकिंग अनटचेबिलिटी। जो अनटचेबिलिटी है, अनटचेबिलिटी यानी कि जिसको टच नहीं करते थे, यानी क्या है स्टूडेंट्स कि जो हायर कास्ट के लोग थे वो लोअर कास्ट के लोगों को बहुत ही नीच यानी कि लोअर कास्ट का मानते थे और उनको टच भी नहीं करते थे। ओके, इस कॉन्स्टिट्यूशन में यानी कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा लॉ पास किया गया है कि जिसमें अनटचेबिलिटी को एक अपराध माना गया है। ऑफेंस यानी कि अपराध, गुनाह माना गया है, यानी कि जो अनटचेबिलिटी करेगा उसको जेल में डाल देंगे। क्लियर है? तो अनटचेबिलिटी को ऑफेंस माना गया है, ऑफेंस यानी कि अपराध माना गया है, एक गुनाह माना गया है, एक गलत काम माना गया है। क्लियर है? नेक्स्ट है सम जॉब्स आर रिजर्व्ड फॉर दोज बिलोंगिंग टू द शेड्यूल्ड कास्ट। यानी कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है कि कुछ जॉब्स, कुछ नौकरियां जो है वो रिजर्व रखी गई हैं। रिजर्व यानी कि उनमें फिक्स है कि कौन लोग काम करेंगे, तो वो लोग काम करेंगे जो कि बिलोंग करते हैं, यानी कि वो कौन से कास्ट के हैं, शेड्यूल्ड कास्ट के हैं, जिसको हम एससी बोलते हैं शॉर्टकट में। ओके, तो एससी कास्ट यानी कि शेड्यूल्ड कास्ट के जो लोग हैं उनके लिए कुछ नौकरियां रिजर्व है, पहले से फिक्स है कि कुछ, मान लीजिए कोई डिपार्टमेंट है, अगर वहां पे 10 नौकरियां हैं तो वहां पे कुछ परसेंटेज जो है उस परसेंटेज के हिसाब से 2 लोग या 3 लोग जो है वो शेड्यूल्ड कास्ट के लोग ही होंगे। ये भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है। ओके, नेक्स्ट है ऑल द इंडियंस आर फ्री टू चूज देयर प्रोफेशन। ऑल यानी कि सारे इंडियंस जो हैं वो फ्री हैं, आजाद हैं कि वो चुन सकते हैं, चूज कर सकते हैं उनका प्रोफेशन। प्रोफेशन यानी कि उनका काम, वो क्या बिजनेस करना चाहते हैं या वो कोई नौकरी करना चाहते हैं, तो हर कोई आजाद है, वो अपने हिसाब से अपना काम चुन सकते हैं, प्रोफेशन चुन सकते हैं। नेक्स्ट है आवर कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स आल्सो मेंशंस एन ऑब्जेक्टिव कॉल्ड सेक्युलरिज्म। सेक्युलरिज्म मीन्स द गवर्नमेंट शुड ट्रीट ऑल सिटीजन्स इक्वली वॉट एवर देयर रिलीजन। यानी कि अवर कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स यानी कि जिन्होंने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को मेक यानी कि बनाए हैं उनको बोला गया मेकर्स। यानी कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का बहुत ज्यादा योगदान था इस कॉन्स्टिट्यूशन में। ओके, तो जिन्होंने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बनाए हैं उन्होंने ये भी मेंशन किया है, ये भी बताए हैं इस इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में कि यहाँ पे एक ऑब्जेक्टिव है, एक चीज को मेन माना गया है कि सेक्युलरिज्म। सेक्युलरिज्म क्या होता है? सेक्युलरिज्म का मतलब होता है कि जो गवर्नमेंट है वो ट्रीट करेगी, ट्रीट यानी कि बराबर तरीके से सबको देखेगी, सभी नागरिकों को इक्वली देखेगी, इक्वली ट्रीट करेगी, जो भी उनका काम है सभी लोग उनके लिए इक्वल है, चाहे वो किसी भी रिलीजन के हो, कोई भी धर्म के हो। यानी कि धर्म के बेस पे वहां पे ऊंच नीच नहीं होगी कि आप हिंदू हैं, आप मुस्लिम हैं, आप सिख हैं, आप ईसाई हैं, तो हम आपके साथ ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, ऐसा नहीं है। सेक्युलरिज्म का मतलब है कि जो गवर्नमेंट है वो रिलीजन के बेस पे, धर्म के बेस पे किसी से भी भेदभाव, डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते हैं। इसी को बोला गया सेक्युलरिज्म। क्लियर है? नेक्स्ट है द कॉन्स्टिट्यूशन आल्सो गारंटीज टू अस 6 फंडामेंटल राइट्स। जो कॉन्स्टिट्यूशन है, जो हमारा संविधान है, वो गारंटी देता है किस चीज की?
हमको एक्चुअली 6 फंडामेंटल राइट्स, 6 बेसिक मेन राइट्स दिए गए हैं, अधिकार दिए गए हैं। अगर वो अधिकार हमको नहीं होते तो हम खुलकर नहीं जी पाएंगे स्टूडेंट्स। तो हमको खुलकर जीने के लिए 6 राइट्स दिए गए हैं, अधिकार दिए गए हैं। कॉन्स्टिट्यूशन में ये 6 के 6 फंडामेंटल राइट्स लिखे हुए हैं एंड इसी वजह से आज हम खुलकर जी पा रहे हैं, किसी के अंदर नहीं जी रहे हैं, किसी की जबरदस्ती मानना नहीं है। ओके स्टूडेंट्स, क्लियर है? आई होप स्टूडेंट्स आपको ये क्लियर हो गया होगा। अगर आपको हमारी वीडियो से कुछ भी सीखने मिला या नॉलेज मिला तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड वीडियो को लाइक जरूर करें। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।